तो वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम हॉरर थ्रिलर और मिस्टीरियस से भरी मूवी इट दी पेनीवाइज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि हद से ज्यादा थ्रिलर है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को रात में या फिर अंधेरे में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो मूवी शुरू होती है और हम मूवी के शुरुआत में विल और जॉर्जी नाम के दो भाइयों को देखते हैं, जिसमें कि बड़ा भाई जिसका नाम बिल है उसकी तबीयत खराब होती है और घर के बाहर भी बारिश हो रही होती है, जिस वजह से बिल अपने छोटे भाई के लिए एक पानी वाला जहाज बनाता है और जॉर्जी उस जहाज को लेकर बाहर सड़क पर जाता है और यहाँ पर वो पानी के फ्लो के अंदर अपने जहाज को रखता है, जिस वजह से उसकी जहाज चलने लगती है और वो चलते चलते बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और जॉर्जी भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते उसकी बोट एक गटर के अंदर गिर जाती है और जॉर्जी उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर से उसको दो आंखें दिखती है, लेकिन तभी उसको जोकर का पूरा फेस दिखता है जो कि दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था और यहाँ पर वो जॉर्जी को बोर्ड दिखाते हुए उससे बातें कर रहा था और यहीं पर हमें उस जोकर का नाम पता चलता है जो कि पेनीवाइज है और कुछ देर तक बातें करने के बाद वो उसको उसका बोर्ड देता है और जैसे वो उसको लेने के लिए उसके अंदर अपना हाथ डालता है वैसे उस जोकर का मुंह खुलता है और हम देखते हैं कि उसके कई सारे दांत हैं। तभी वो उसके ऊपर अटैक कर उसके हाथ को खा जाता है और अब उसके अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है जो कि जॉर्जी को खींचकर उसी गटर के अंदर ले आता है और अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम इसके कुछ महीने बाद की कहानी को देखते हैं, जिसमें कि बिल के स्कूल की छुट्टी होती है और हम उसके साथ उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं और अभी बाहर बातें कर रहे होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि इनके स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। लेकिन तभी यहाँ पर तीन लड़के आते हैं जो कि इनको परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद बिल अपने डैड के गराज में जाता है और यहाँ पर उनको वो एक मॉडल दिखाता है जिसमें कि वो एक पाइप के अंदर एक डमी को डालकर उसके ऊपर से पानी डालता है तो वो दूसरे पाइप के थ्रू निकल जाता है और फिर वो अपने डैड से बोलता है कि उसका भाई जॉर्जी भी इसी तरीके से गटर में गिर गया होगा और कहीं पर निकल गया होगा और हमें कुछ लोगों के साथ चलकर इस गटर के बारे में पता लगाना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि जॉर्जी को मरे हुए अब 6 महीने बीत चुके हैं और अब वो किसी भी हाल में वापस नहीं आएगा। इसके बाद हम बिल के एक और दोस्त माइक को देखते हैं जो कि एक घर के सामने से गुजर रहा होता है। तभी उसको एक गेट दिखता है और उस गेट के किनारे से कई सारे हाथ निकल रहे होते हैं और उसके अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी जो कि माइक को अपना बेटा बताते हुए उससे मदद मांग रही थी। तभी सारे हाथ गायब हो जाते हैं और वो गेट खुलता है और उसके अंदर हम पेनीवाइज को देखते हैं जो कि किसी बच्चे को खा रहा होता है। तभी बगल से एक कार आती है और उसके अंदर वही 3 लड़के थे जो कि माइक को गाली देकर यहाँ से निकल जाते हैं और अब हम बिल के एक और दोस्त स्टैनली को देखते हैं जो कि एक किताब को पढ़कर उसको रखने के लिए जाता है पर यहाँ पर उसको एक शैतान की पेंटिंग दिखती है और इस शैतान से उसको बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो आगे जाकर बुक को रखता ही है कि इतने में उसको पीछे से पेंटिंग गिरने की आवाज आती है, जिसको देखकर वो डरते हुए पेंटिंग के पास जाता है और उसको उठाकर दीवार पर टांग देता है। लेकिन वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि उस फ्रेम के अंदर तो कोई पेंटिंग ही नहीं है। तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वही राक्षस होता है, जिसको देखकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम उसके एक और दोस्त बैन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा होता है। तभी उसको एक लाल रंग का बलून दिखता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है, जिसको फॉलो करते हुए वो भी आगे पहुंचता है और वहाँ पर उसको कई सारे अंडे दिखते हैं जो कि लाइन में लगे हुए थे और उन अंडों को फॉलो करते हुए वो लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुंच जाता है और एक अंडे को उठाते ही यहाँ की पूरी लाइटें भी खराब होने लगती है और उसको स्टेयर से कुछ आवाजें आती हैं। वो स्टेयर पर देखता है तो वहाँ पर एक लड़का था। वो जैसे ही नीचे आता है वैसे ही हमें पता चलता है कि उसका तो सर ही नहीं है और एकदम से ही वो उसका पीछा करने लगता है और जोकर के अंदर बदल जाता है। तभी उससे लाइब्रेरी की एक वर्कर टकराती है जिससे कि वो भ्रम टूट जाता है और ये यहाँ से भागकर लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर उसको वही 3 लड़के मिल जाते हैं जो कि उसको पकड़कर कहीं पर लेकर आते हैं और इनका लीडर हेनरी उसके कपड़ों को उठाकर उसके पेट पर अपना नाम लिखने लगता है, लेकिन वो उसको लात मारकर वहाँ से नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर ये भी कूद कर वहाँ से नीचे आते हैं। लेकिन यहाँ पर हेनरी का चाकू हो जाता है और उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके डैड एक पुलिस वाले हैं और उन्होंने उसको एक चाकू दिया था और अब ये सब चाकू लिए बिना उसका पीछा करने लगते हैं। और यहीं पर हम बिल और उसके 3 दोस्तों को देखते हैं और ये जगह गटर का एक किनारा था, इसीलिए बिल अपने भाई जॉर्जी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन तभी इनको यहाँ पर बैन दिखता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और अब इधर हम पैड्रिक्स को देखते हैं जो कि बैन को ढूंढते हुए गटर के किनारे आ चुका था और यहाँ पर पैड्रिक्स को लगता है कि वो गटर के अंदर है, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए अंदर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उसको अंदर कई सारे मुर्दा इंसान दिखते हैं जिससे डरकर वो भागने लगता है और भागते हुए वो यहाँ के एग्जिट पर फंस जाता है। तभी उसके सामने एक रेड कलर का बलून आता है और उसके फूटते ही वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है। तभी वो उस पर अटैक कर देता है और अब हम इधर बैन को देखते हैं जिसका ये सब मिलकर इलाज कर रहे थे। तभी यहाँ पर वेब आ जाती है और ये भी इन सब की दोस्त है, जिसके बाद ये सब मिलकर बैन के घर पर पहुँचते हैं कि बैन को क्राइम से रिलेटेड चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो इन सब चीजों पर रिसर्च भी करता रहता है। और यहाँ पर बैन इन सबको बताता है कि हर 27 साल में एक बार कोई चीज यहाँ पर आती है और कई सारे बच्चों को जान से मार देती है, किसी
किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये चीज क्या है, लेकिन एक आदमी ने इन सब चीजों के बारे में पता किया था और बताया था कि ये जो भी चीज है वो एक कुएं के अंदर रहता है और जब भी कोई बच्चा किडनैप होता है या फिर मारा जाता है तो उसके आसपास कोई ना कोई पानी का सोर्स जरूर होता है। इसका मतलब ये सब किडनैपिंग्स की वजह किसी पानी से जुड़ी हुई है। और अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ एडी को देखते हैं जो कि एक घर के सामने से गुजर रहा होता है। तभी उस घर का गेट खुलता है और उसके अंदर से एडी की आवाज आती है। उसको समझ नहीं आता है कि आखिर उसी की आवाज उस घर के अंदर से कैसे आ रही है। तभी वो जल्दीबाजी में अपनी दवाइयां गिरा देता है और जल्दीबाजी में दवाइयों को उठाने लगता है। इतने में एक हाथ आकर उसकी मदद करता है और ये हाथ किसी मरे हुए इंसान का था जिसको देखकर एडी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक जाल आ जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कई सारे गुब्बारों के बीच एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसके बाद वो गुब्बारे ऊपर जाते हैं और हमें वहाँ पर पेनीवाइज दिखता है और वो उसको अपनी तरफ बुला रहा होता है। लेकिन वो देखता है कि जाल के बगल में एक छेद है जिसके अंदर से वो निकलकर भाग जाता है। और अब इधर हम बेव को देखते हैं जो कि अपने बाथरूम के अंदर बैठी हुई थी। तभी उसको वॉश बेसिन से कुछ आवाजें आती हैं। वो पास में जाकर सुनती है तो वो आवाजें उसके दोस्तों की होती है, जिस पर वो जाकर नापने का टेप लेकर आती है और उसको उस वॉश बेसिन के अंदर डालने लगती है और एकदम से टेप अटक जाता है, जिस पर वो उसको बाहर निकालती है तो वो देखती है कि उसके अंदर बहुत सारे बाल हैं और तभी वो बाल एकदम से उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेते हैं, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वॉश बेसिन के अंदर से खून निकलता है और वो खून पूरे बाथरूम में भर जाता है और वो उससे हटते हुए कोने में छुप जाती है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके डैड का कोई भी खून वगैरह नहीं दिखता है। उनको सभी चीजें पहले की तरह नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड अच्छे इंसान नहीं है, वो उसको मारते पीटते रहते हैं। और अब इधर हम बिल को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। तभी उसकी किताबों पर कुछ खून की बूंदें गिरने लगती है। वो उठता है तो उसको बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वो उसको फॉलो करते हुए बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसके बेसमेंट में बहुत सारा पानी भरा हुआ था और तभी उसका ध्यान पीछे जाता है। वो वहाँ पर जॉर्जी को खड़ा हुआ देखता है। तभी जॉर्जी बहुत ही तेज हंसता है और उसका पूरा मुंह गलने लगता है और फिर पानी से पेनीवाइज निकलता है जो कि बिल के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बिल वहाँ से भाग जाता है। और अब अगले दिन ये सभी आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर बिल जॉर्जी के बारे में इन सभी को बताता है और ये सब भी अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तभी इनको अपने सामने एक कार दिखती है और बगल में माइक की साइकिल पड़ी हुई थी। ये सब भगते हुए उसके पास जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक गिरा हुआ था और उसको ये तीनों लड़के परेशान कर रहे थे। तभी माइक को झाड़ियों के बीच में पेनीवाइज दिखता है जो कि किसी के हाथों को खा रहा होता है और अब यहाँ पर ये सब भी पहुंच जाते हैं और ये सब इनके ऊपर ईंटों को मार कर इनको यहाँ से भगा देते हैं। पर हेनरी भी नीचे गिरा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो इसी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और अब अगले दिन हम इन सबको बिल के डैड के गराज में देखते हैं और यहाँ पर ये सब देखते हैं कि आखिरकार सारे गटर्स कहाँ पर मिल रहे हैं और फिर इनको पता चलता है कि ये सब तो वेल हाउस नाम की एक जगह पर मिल रहे हैं। और इस पर एडी बोलता है कि उसके साथ यहीं पर ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि पेनीवाइज ने उसको जिंदा ही छोड़ दिया था। लेकिन तभी उस प्रोजेक्टर में कोई दिक्कत आने लगती है और वो प्रोजेक्टर अपने आप ही चलने लगता है। वो उसके फोटो में जॉर्जी और उसके मॉम और डैड को दिखाता है जिसमें कि उसकी मॉम का चेहरा चेंज होता है और वो पेनीवाइज में बदल जाती है। तभी उनमें से एक प्रोजेक्टर पर लात मारकर उसको तोड़ देता है, लेकिन वो प्रोजेक्टर अपने आप ही चलने लगता है और तभी उसमें से पेनीवाइज निकलता है जो कि बेब के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन इतने में ये सब गेट को खोल देते हैं और वो गायब हो जाता है। और यहाँ पर बिल डिसाइड करता है कि वो जाकर पेनीवाइज से फाइट करेगा। वो अपनी साइकिल लेकर निकलता है और वेल हाउस तक पहुंच जाता है और उसके पीछे भी उसके सभी दोस्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इनमें से 3 इसके अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिची को एक पोस्टर दिखता है। वो उठाकर देखता है तो उसके अंदर उसी की तस्वीर रहती है और ये पोस्टर लापता हुए बच्चों का था, जिस पर ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन बिल आकर इसको समझाता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। पर तभी इनको ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं और ये सब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो इनके सामने से ही एक बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और इसी बीच एडी इन दोनों से अलग हो जाता है और उसके आगे नीचे की जमीन भी फट जाती है। और तभी पीछे से पेनीवाइज भी आ जाता है जिसको देखकर वो डर के मारे नीचे की तरफ गिर जाता है और ये दोनों गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में रिची को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो वहाँ पर जाकर देखता है, इतने में इन दोनों के बीच का गेट भी बंद हो जाता है और रिची को अपने सामने बहुत सारे जोकर्स दिखते हैं और इन जोकर्स के बीच में इसको एक ताबूत दिखता है जिसको ये जाकर जैसे खोलता है वैसे उसके अंदर से पेनीवाइज निकलता है। बट एंड टाइम पर बिल गेट को खोलकर उसको बचा लेता है। और इधर हम एडी को देखते हैं जो कि अब होश में आ जाता है और वो अपने सामने देखता है कि किसी चीज में से पेनीवाइज बाहर निकल रहा है जो कि दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। वो उसके पास आकर उसको पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपना मुंह को खोलकर उसको खाने वाला होता है। इतने में पीछे से बिल आ जाता है जिसको देखकर ये उस पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन इतने में बेब उसके सर के अंदर एक सरिये को घुसा देती है और अब पेनीवाइज वहाँ से भागकर नीचे की तरफ जाता है और बिल उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक कुआं है और उसी के अंदर पेनीवाइज जा रहा है, जिसके बाद ये सब वहाँ से बाहर निकलते हैं। और इधर हम हेनरी को देखते हैं जिसके मैसेज बॉक्स के अंदर से एक
बलून निकला हुआ था और वो बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके अंदर से उसको अपने डैड का चाकू मिलता है और अब वो उस चाकू को लेकर अपने डैड के पास जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक टीवी चल रहा होता है जिसमें कि सभी लोग बोलते हैं कि किल हिम एंड किल हिम। तभी वो उस चाकू को अपने डैड के गले पर रखता है और उनके गले को काट देता है, जिस पर टीवी में सब उसको शाबाशी दे रहे थे। तभी उसको उसके अंदर से पेनीवाइज दिखता है और अब हम बेव को उसके घर पर देखते हैं और यहाँ पर उसके डैड उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, जिस पर वो भागकर बाथरूम के अंदर जाती है और यहाँ पर उसके डैड बाथरूम के गेट को तोड़ देते हैं। तभी वो अपने डैड के सर पर कुछ मार देती है जिससे कि उसके डैड बेहोश ही आते हैं और उनका काफी सारा खून भी बहने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पेनीवाइज आता है और वो बेव को पकड़कर किडनैप कर लेता है और अब यहाँ पर ये सभी वेल हाउस पर पहुंचते हैं और इधर हम बगल में हेनरी की कार को भी देखते हैं, जिसके बाद ये सभी उस वेल के अंदर रस्सी को डालकर एक एक करके उसके नीचे उतरने लगते हैं। और अब एंड में जैसे ही माइक की बारी आती है उतने में यहाँ पर हेनरी आ जाता है और अब माइक और हेनरी के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें कि माइक उसको लात मारकर वेल के अंदर गिरा देता है। और अब हम इधर स्टैनली को देखते हैं जो कि इनसे बिछड़कर अब आगे की तरफ चला गया था और तभी उस पर कोई चीज अटैक कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर ये भी वहाँ पर पहुंचते हैं और इन सबको देखकर पेनीवाइज उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी बिल को जॉर्जी दिखता है, वो जॉर्जी का पीछा करते हुए अंदर की तरफ पहुंच जाता है। यहाँ पर वो बेव को देखता है जो कि हवा में तैर रही थी, लेकिन वो उसको छोड़कर जॉर्जी के पास जाता है। लेकिन अब तक यहाँ पर ये सभी पहुंच जाते हैं, वो उसको नीचे उतार कर उसको होश में ले आते हैं और फिर इनका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हवा में तैर रहे थे और इधर हम बिल को जॉर्जी के साथ देखते हैं। यहाँ पर जॉर्जी बिल से बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बिल को पता था कि ये तो एक इल्यूजन है। वो उसके सर पर गन रखकर गोली मार देता है, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसको कुछ होने लगता है और वो पेनीवाइज में बदल जाता है और बदलते ही ये सब पर हमला कर देता है और वो अपने अपने वेपन से इसके ऊपर अटैक करते हैं। और अब तक इन सभी को पता चल चुका था कि जितना ये उससे डरेंगे उतनी ही उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी। और अब पेनीवाइज भी इन सभी को इनके डर के बारे में इनको दिखाता है, पर ये सब इन विजन से नहीं डरते हैं और पेनीवाइज के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके मुंह में किसी चीज को घुसा देते हैं। लेकिन वो हंसते हुए वेल के अंदर चला जाता है और उसके सर से सभी चीजें बाहर निकल जाती हैं, जिसके बाद सारे बच्चे धीरे धीरे कर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो भी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और कमाल की वीडियो में, जब तक आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।